हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई क्लासेस के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं, जैसे केजीएमयू एग्जाम हो गया, आरआरबी आपका एग्जाम हो गया, आरएमएल मेंस एग्जाम हो गया, इसके अलावा पीजीआईएमईआर एग्जाम हो गया और आपका नोट सेट एग्जाम हो गया। अब इसके लिए आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिनसे आपका 80 से 90% क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की अपन यहाँ पे नॉर्मली क्लास लेके आए हैं। क्लास यानी आज अपन बात करेंगे कि कौन कौन से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और जो टॉपिक है वो टोटल कितने रहने वाले हैं 101 टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे कि कौन सा ये इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। हर एक एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यानी नर्सिंग ऑफिसर हो, स्टाफ नर्स एग्जाम हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम हो, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम हो, कोई सा भी आपका एग्जाम हो नर्सिंग कंपटीशन से रिलेटेड, तो उनमें क्या होता है ये 101 टॉपिक में से ही 80 से 90% आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये इन आपके जो 101 टॉपिक है इनके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है। हर एक टॉपिक सब्जेक्ट वाइज अपन बात करेंगे कि कौन कौन सा आपका टॉपिक रहने वाला है। बाकी टॉपिक के बारे में देखने से पहले एक छोटी सी आपके लिए इंफॉर्मेशन है। हम आपके लिए लेके आए एक टेस्ट प्लान लेके आए, जो टोटल टेस्ट रहने वाले हैं वो 200 प्लस इसके अंदर क्या रहने वाले टोटल टेस्ट रहने वाले हैं, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगे, आपको सिस्टम वाइज टॉपिक आपके नॉर्मली देखने को मिलेंगे टेस्ट। इसके अलावा आपको बात करें तो सब्जेक्ट वाइज देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपको कंबाइंड मेगा टेस्ट देखने को मिलेंगे, इसके अंदर कंबाइंड मेगा टेस्ट देखने को मिलेंगे। और ये जो आपके टेस्ट बनाए गए, टेस्ट पेपर बनाए गए, वो बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स ने मिलकर बनाए और ये जितने भी एग्जाम होते हैं उनको टारगेट करते हुए बनाए गए, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। यानी टोटल जो टेस्ट रहने वाले हैं वो 200 प्लस रहने वाले हैं और ये जो 200 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे वो मात्र 799 रुपीज के अंदर मिलेंगे। कितने रुपए के अंदर देखने मिलेंगे 799 रुपीज के अंदर देखने मिलेंगे। 799 स्टार्टिंग 200 स्टूडेंट के लिए, स्टार्टिंग 200 स्टूडेंट के लिए 799 रुपीज है। उसके बाद में इसकी प्राइजेस इंक्रीज हो जाएगी, रह जाएगी 999 रुपीज, इसकी नॉर्मल इंक्रीज हो जाएगी। अभी 799 रुपीज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 200 प्लस टेस्ट जो आपके हर एक एग्जाम के लिए नॉर्मली क्या रहेंगे टारगेट करते हुए बनाएंगे। चाहे आपका नोट सेट एग्जाम हो अनक्लेक्स बेसिस हो, चाहे आपका आरआरबी एग्जाम हो, चाहे आपका नॉर्मल केजीएमई एग्जाम हो, पीजीआईएमईआर एग्जाम हो, या कोई सा भी आपका नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम हो, उन सभी को टारगेट करते हुए ये क्या बनाए गए आपके टेस्ट बनाए गए जो नॉर्मली लाइव होंगे आपके 15 अक्टूबर से आपको लाइव देखने को मिलेंगे। 15 अक्टूबर से फर्स्ट टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा, फिर इसके बाद में डेली रेगुलर आपका एक टेस्ट अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा नॉर्मली मंथ के अंदर जब लास्ट टाइम आएगा तो उसमें 2 से 3 वीक के अंदर क्या होगा नॉर्मली आपके 2 टेस्ट अपलोड किए जाएंगे। तो 15 अक्टूबर से नॉर्मली ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। अब टेस्ट सीरीज को बाय करने के लिए आपको इस नंबर पे आपको क्या करना है मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। ये हेल्पलाइन नंबर है अपना, इसका भाई नर्सिंग वाईफाई क्लासेस का, नर्सिंग वाईफाई क्लासेस का, या प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन, वहां पे जाके आप परचेज कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो हमें। ठीक है, तो ये थी आपकी डिटेल किसके बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में। आज ये जो टॉपिक था अपना क्या था भाई 101 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से टॉपिक अपन को पढ़ के जाने चाहिए कम से कम। इसमें आपको एक चीज करनी होगी, जो ये 101 टॉपिक मैं बता रहा हूं उसके लिए एक अलग से बुकलेट तैयार कर लो। क्या कर लो, अलग से बुकलेट तैयार करो। जो नॉर्मली रेगुलर स्टडी कर रहे हैं कि सारा सब्जेक्ट ही पढ़ना है, मुझे ऐसा नहीं कि 101 पे ध्यान देना, उनके लिए मैं बता रहा हूं एक अलग से बुकलेट तैयार कर लो। जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वैसे तो पढ़ते रहो, लेकिन डेली का 1 टॉपिक 2 टॉपिक बनाओ,
यार उनका डेली रिवीजन करो, इधर सब्जेक्ट भी दो लेकिन एक्स्ट्रा टाइम उसको भी दो। और लास्ट के जब टाइम आ जाए, नॉर्मली एग्जाम होने वाला है कि 10 से 15 दिन है, तो वो जो बुकलेट बनाई है अपन ने 101 टॉपिक की, उनको ही कंटिन्यूस रिवीजन करो, क्योंकि मेनली जो पेपर आता है वो इन्हीं टॉपिक्स में से देखने को मिलता है। अब ये टॉपिक कौन कौन से हैं, इनके बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल से देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक रहने वाले। ये पूरी लिस्ट है जो अपकमिंग एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो, नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ, आरआरबी, नॉट सेट एग्जाम, उन सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो ये आपके सब्जेक्ट वाइज है आपके नॉर्मल। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो क्या है, एक तो वाइटल साइंस है, इसके अलावा सीपीआर है, पोजीशंस है, इसके अलावा ड्रग कैलकुलेशन है, एसिड बेस बैलेंस है, O2 थेरेपी है आपकी, ब्लड एंड आईवी ट्रांसफ्यूजन है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज है, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स है और आपका एनीमा टॉपिक। ये मेनली क्या है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट आता है आपका पीडियाट्रिक। उसके अंदर कौन कौन से है, उसके अंदर है न्यूबॉर्न केयर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइलस्टोन, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सभी को पता है। इसके बाद में एब्गार स्कोरिंग, इसके अलावा आपका रिफ्लेक्सेस, इसके बारे में बात करेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हाई रिस्क आपका न्यूबॉर्न, जिसके अंदर जॉइंटिस हो गया, आरडीएस हो गया, इसके अलावा हाइपोथर्मिया हो गया, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा सिस्टमेटिक जो होता है उसके अंदर अगर बात करें, जैसे मस्कुलोस्केलेटल के अंदर हिप डिस्प्लेसिया वाला क्वेश्चन आता है, क्लब फुट और स्केलोसिस के क्वेश्चन कुछ देखने को मिलते हैं। जीआई सिस्टम के अंदर बात करेंगे तो पायलोरिक स्टोनिसिस, हर्शबर्ग डिजीज, इसके अलावा इंटू सक्सेशन और आपका मेगाकोलोन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्लेफ्ट प्लेट एंड लिप से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद में सीवीएस सिस्टम की बात करूंगा तो साइनोटिक एंड असाइनोटिक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। और आगे बात करेंगे नर्वस सिस्टम, तो इस नर्वस सिस्टम से अगर बात करेंगे तो नॉर्मली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, इसके अलावा आपका नॉर्मली पहले रेस्पिरेटरी की बात, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया और हाइड्रोसिफिलिस से रिलेटेड आता है क्वेश्चन। इसके अलावा रेस्पिरेटरी से आपका बर्थ एस्फिक्सिया, आरएसवी एंड क्रूप वाली कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा इससे रिलेटेड अगर बात करेंगे और क्या क्वेश्चन आ सकता है, पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। पैरामीटर कौन से, जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, सीवियर माल न्यूट्रिशन हो गया, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन हो गया, उसके अंदर जो एसडी या जेड स्कोर होता है उससे रिलेटेड आजकल क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलता है, तो वो क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये पीडियाट्रिक से रिलेटेड क्या हो गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। सीएचएम की बात करेंगे तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर है, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन है, फैमिली प्लानिंग है, कॉन्ट्रासेप्टिव है। इसके अलावा आपका हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, जैसे आशा वर्कर हो गया, आंगनवाड़ी वर्कर हो गया, ट्रेन बट अटेंडेंट आपकी नॉर्मली हो गई, तो इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इंडेक्स हो गई, आजकल जो इंडेक्स पूछ जाती है एचडीआई, पीक्यूएलआई, ठीक है ना, डेली डपली, इस प्रकार के इंडेक्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पॉलिसी प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपका। BMW हेड हाइजीन पीपी किट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। गोल्डन पॉइंट, कुछ गोल्डन पॉइंट की नॉर्मली होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे बेगासोसिस हो गया, बाइसनोसिस हो गया, साइड्रोसिस हो गया, इससे रिलेटेड या फॉर्मल लंग्स डिजीज हो गए, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौन सी डस्ट इनहेलेशन के कारण देखने को मिलेगा। तो ये आपके कौन से हो गए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। ओबीजी की बात करूंगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। इसके अलावा अगर बात करूंगा तो प्लेसेंटा एंड एमनियोटिक फ्लूइड हो गया। प्लेसेंटल कुछ अबनॉर्मलिटी से रिलेटेड हो गया या एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फीटल सर्कुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। वेजिनाइटिस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें साइन या चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी से क्वेश्चन रिलेटेड देखने को मिलता है। लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। परक्यूरियम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एपीएच, पीपीएच, जीटीपीएल स्कोर, पेल्विस हो गया, लियोपोर्ड हो गया, मेनवर्स हो गए, अबॉर्शन हो गया, जीडीएम हो गया और हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, इनसे रिलेटेड ही नॉर्मली ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम के अंदर। बाकी बात करेंगे आगे साइकियाट्रिक के बारे में, तो साइकियाट्रिक के अंदर जो आती है वो थ्योरीज आती है, अलग अलग थ्योरीज होती है, जैसे मास्लो हायरार्की थ्योरी हो गई, आपका एरिक एरिक्सन थ्योरी हो गई, और भी बहुत सारी थ्योरीज जो आती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और क्या आ सकता है, टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड आता है इसमें,
क्वेश्चन नॉर्मली स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, मेनिया एंड डिप्रेशन, उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें सोमेटोफॉर्म हो गया, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो फोबिया से रिलेटेड डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी से रिलेटेड आ सकते हैं। इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सब्सटेंस अब्यूज में जैसे मेनली जो होता है आपका एल्कोहल, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है? सीओपीडी हो गया आपका, इसके अलावा टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। अभी नई गाइडलाइन भी आई है टीबी के जो नॉर्मली आपके पेशेंट हैं उनका जो नॉर्मली न्यू रेजिमेंट किस प्रकार स्टार्ट करेंगे, ट्रीटमेंट कौन सी इसके अंदर ऐड हुई है, उससे रिलेटेड आ सकता है। अभी अस्थमा से रिलेटेड आता है, निमोनिया से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। माइकार्डियल इंफार्क्शन से रिलेटेड हो गया, हार्ट फेलियर से रिलेटेड हो गया, ईसीजी से रिलेटेड हो गया, ईसीजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। शोक हो गया आपका, इसके अलावा आपका रीनल फेलियर हो गया, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, उससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करेंगे एमएसएन में रीनल स्टोन्स हो गए, डीएम हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस कंडीशन हो गया, उससे रिलेटेड हो गया। इसके अलावा हाइपो या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो होता है, थायरॉयडिज्म होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। लीवर सिरोसिस से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हेपेटाइटिस से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला कौन सा है भाई, आपका हेपेटाइटिस आपके नॉर्मली हो गया, उससे आ सकता है। इसके अलावा आपका नॉर्मली बल्ब से रिलेटेड आपका नॉर्मली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जो भी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा पेनक्रियाटाइटिस से रिलेटेड हो गया, इसके अलावा क्रेनियल नर्व से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जीसीएस स्कोर से रिलेटेड देखने को मिल सकता है। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी और आपका मिक्स के अंदर बता रखा है, नॉर्मली एमएसएन एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी जीसीएस स्कोर से रिलेटेड आ सकता है। हेड एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे ग्लूकोमा कंडीशन होगी, ओटाइटिस मीडिया आपकी जो डिजीज होती है उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा रूमेटिक फीवर कंडीशन हो गई, उससे रिलेटेड आएगा। ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, आई टेस्ट हो गया, जैसे अलग अलग आई टेस्ट होते हैं उससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्टेंट विजन के लिए, नियर विजन के लिए इस सारे चार्ट किसके लिए यूज किया जाता है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा चार्ट यूज कर सकता है। इस प्रकार के बहुत सारे जो चार्ट्स होते हैं, आई टेस्ट होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रोक हो गया, टीएनएम क्लासिफिकेशन हो गया और एनीमिया कंडीशन हो गई, तो नॉर्मली इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड एमएसएन के क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में करते हैं कुछ आगे अपन बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। एक तो इम्यूनिटी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड आ सकता है, इम्यूनोग्लोबुलिन एंड आपका हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपका। इसके बाद में बात करेंगे तो न्यूट्रिशन के अंदर प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, इसके अलावा जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, कैलोरी कितनी कितनी चाहिए, जैसे प्रेगनेंसी लेडी के अंदर कितनी चाहिए, नॉर्मल पर्सन के अंदर कितना चाहिए, कितना रिक्वायरमेंट होता है, एक्स्ट्रा कितना चाहिए, तो उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करेंगे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में क्या करना है आपको, ड्रग ऑफ चॉइस, एंटीडोट अपन को याद करके जाना है। टेरेटोजेनिक ड्रग्स कौन कौन से होती है उनको याद करके जाना है। इसके अलावा एंटी साइकोटिक ड्रग्स याद करके जाना है। एटीटी एंटी ट्यूबरकल जो आपका ट्रीटमेंट थेरेपी होता है ना, उसको याद करके जाना है। इसके अलावा लिथियम अमजियोसपोर डिजोक्सिन और आपका एडीआर एट्रोपिन, ये आपके क्या है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है किसके अंदर, फार्माकोलॉजी के अंदर। इसके अलावा कुछ अलग से अपन को जैसे टॉक्सिसिटी से रिलेटेड आजकल क्वेश्चन आता है, जैसे नोट सेट एग्जाम हो गया, अदर एग्जाम हो गया, उनके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग हो गई तो क्या करना है, एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग हो गई तो क्या करेंगे अपन, कोकेन पॉइजनिंग हो गई तो क्या करेंगे, तो ये पॉइजनिंग से रिलेटेड, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई तो क्या करना है, नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी, इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कई बार। इसके अलावा अगर बात करेंगे ओटी आईसीयू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं पैरामीटर्स होते हैं, या आपके जैसे वेंटिलेटर हो गया, अदर पैरामीटर होते हैं, उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कुछ इमरजेंसी टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड आ सकता है, ज्यादा कुछ नहीं। बाकी जैसे आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर।
तो ये थी आपकी 101 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं जो नॉर्मली हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं, उनकी एक तरह से लिस्ट है। सभी एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम के लिए नहीं, सभी एग्जामों के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन्हीं से ही आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ये भी याद रखना। बाकी आपको अगर नॉर्मल इनसे रिलेटेड क्रैश कोर्स बाय करना है कि इनसे रिलेटेड ही नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाए, इनसे रिलेटेड ही आपको पढ़ाया जाए, डील किया जाए, तो उसके लिए भी नर्सिंग वाईफाई के पास में एक क्रैश कोर्स अवेलेबल है, वो आप बाय कर सकते हो या हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। तो 200 प्लस टेस्ट सीरीज अब कंडक्ट कराई जाएगी और 15 अक्टूबर से ये नॉर्मली टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।